महंगाई तो सातवें आसमान पे है। किचन के सामान को जुटाना भी बहुत ही मुश्किल चल रहा है। लॉकडाउन में सामान को सस्ता होना चाहिए था तो और चीज़ें महंगी हो गई। बजट फ्रेंडली होना चाहिए जिसमें कि सबको कुछ सहूलियत मिले। तेल इतना महंगा हो गया है कि आदमी तेल को ही बचा बचा के चल रहा है, तो सब्जी, हरा सब्जी कुछ सस्ता भी है तो वो बनाने में टेस्ट नहीं आता है। तेल बहुत महंगा, गैस भी महंगा हो गया है, तेल भी महंगा हो गया है, और बाकी चावल दाल सब महंगा है। कुछ अनाज में कुछ आजकल रियायत हुआ है, लेकिन तेल में बहुत महंगाई है। हमको बजट ऐसा चाहिए मैडम कि आम आदमी के पहुंच में हो सब चीज़ें। अब मान लीजिए गैस का दाम 1,000 रुपये सिलेंडर हो जाएगा, प्याज 35 रुपया केजी है, मटर 40 के नीचे गिरता नहीं है दाम। तो इस सीज़न में तो सब्जियां भी सस्ती होनी चाहिए। तेल 200 रुपये लीटर है। अब बताइए कितनी महंगाई होगी तो उनका बजट बिगड़ेगा। देखो किचन भी महंगा है, बच्चा लोग का पढ़ाई भी महंगा है, तो क्या आदमी करेगा समझ में नहीं आता है। दूध पहले 25 रुपये लीटर खरीदते थे, अभी 50 रुपये लीटर दूध है। धीरे धीरे इतना बढ़ गया है, बच्चा लोग को हम क्या करें, क्या दे, खाना दे, पढ़ना दे, क्या हम करें। हमारे लिए, हम महिलाओं के लिए ऐसी बजट हो जिससे हम लोगों को घर चलाने में सुविधा हो। 20 साल पहले देखा जाए तो 2-3 हज़ार में एक व्यक्ति का खर्च अच्छा से गुजर जाता था, लेकिन आज के समय में देखा जा रहा है कि 8,000 रुपये भी खर्च हो रहा है अगर एक व्यक्ति पे, तो वो अच्छा से अपना जीवन यापन नहीं कर पाता है। तो मैं बस इतना ही चाहती हूँ वित्त मंत्री से कि वो हमारे महिलाओं के लिए, हम लोगों के लिए इतना बजट कम से कम कर दे जिससे हमारे घर परिवार को चलाने में सुविधाएं हो। एक अच्छे से अच्छा सामान भी अगर हम लोग खरीदने के लिए जाए तो उसके बारे में हमें सोचना ना पड़े कि इतनी महंगाई हो गई तो हम अपने घर में इस चीज़ों को प्रयोग कैसे कर सकते हैं। क्योंकि पढ़ाई है तो पढ़ाई भी कितनी महंगी हो गई है। आम आदमी कैसे पढ़ा सकता है? जो मध्यम वर्गीय है वो कैसे पढ़ाएगा, सो बताइए। नमस्कार। 1 फरवरी को देश में आम बजट पेश होने जा रहा है। जो वित्त मंत्री हैं वो भी एक महिला है, निर्मला सीतारमण। ऐसे में हम आम महिलाओं के किचन में पहुंचे हैं और यहाँ महिलाओं से हम बात करेंगे कि आखिर उनकी क्या ज़रूरतें हैं, वो क्या महसूस करती हैं और उन्हें किस तरह का बजट जो है इस बार वो किस तरह का बजट चाहती हैं। क्योंकि वित्त मंत्री जो है वो महिला है, इसलिए महिलाओं की उम्मीदें ज़्यादा बढ़ गई हैं कि महंगाई बढ़ गई है या फिर वो किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था को देखती हैं। तो कुछ महिलाएं हैं हमारे साथ, हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं। मैम, क्योंकि वित्त मंत्री जो है वो भी एक महिला है, तो इस बार महिलाओं की उम्मीद बहुत बढ़ गई है कि बजट जो हो, आप किस तरह का बजट चाहती हैं पहले? मतलब आपको क्या लगता है, महंगाई बढ़ गई है, चीज़ें सस्ती होनी चाहिए, किस तरह? हाँ, थोड़ा सा चीज़ें सस्ती होनी चाहिए। रिटायरमेंट वाले आदमी को तो थोड़ा सा बहुत दिक्कत होता है ना। हाँ, कम पैसा में चलाना पड़ता है तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत तो होता ही है। किस तरह की दिक्कत है? हर चीज़ का दिक्कत होता है आम बजट में। अच्छा मैम, क्या नाम हुआ? मेरा आरती किशोर। अच्छा, किस तरह का बजट चाह रही है? मतलब क्योंकि महंगाई जो है महिलाओं का कहना है कि बढ़ गई है, तो आपको किस तरह का बजट? हमको बजट ऐसा चाहिए मैडम कि आम आदमी के पहुंच में हो सब चीज़ें। अब मान लीजिए गैस का दाम 1,000 रुपये सिलेंडर हो जाएगा, प्याज 35 रुपया केजी है, मटर 40 के नीचे गिरता नहीं है दाम। तो इस सीज़न में तो सब्जियां भी सस्ती होनी चाहिए। तेल 200 रुपये लीटर है। अब बताइए कितनी महंगाई होगी तो उनका बजट बिगड़ेगा कि नहीं किचन का। अच्छा, अभी दिक्कतें मतलब महसूस? बहुत 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 दिक्कतें महसूस हो रही हैं। जो आदमी पहले कोई भी चीज़ खरीदने के लिए सोचता नहीं था ग्रोसरी में जाकर, अभी सोचता है, हर चीज़ का पहले रेट पूछता है कि क्या प्राइस है इसका, उसके बाद आदमी सामान खरीदता है। पहले कितने में आ जाता था राशन वगैरह और अब कितना लग जाता है? पहले जैसे अगर मैडम मान लीजिए मैंने 4,000 का खरीदा पहले, आज के डेट में वही सामान हमको 6,000 रुपया लग जाता है। ऐसा आपके साथ भी हो रहा है? मतलब हाँ, क्योंकि आमतौर पर सभी महिलाओं का कहना है कि पहले ज़्यादा कम प्राइसेस लगते थे, अब ज़्यादा हो गया। वैसे ही होता है। मतलब कोई चीज़ सस्ती नहीं है। तेल हो, दाल हो। 100 में गैस मिल रहा था, अभी 1000 में गैस मिल रहा है। अच्छा, आपको दिक्कत होता है? तो प्रॉब्लम तो है ही। किस तरह का बजट चाह रही है? बड़े पहले जैसे 800 में सिलेंडर मिल रहा था तो हम लोग तो यही उम्मीद कर रहे थे जी। अच्छा, और भी महिलाओं की कुछ प्रॉब्लम्स है, जैसे सुरक्षा व्यवस्था वगैरह को लेकर, इस पर क्या कहेंगी? सुरक्षा तो मिलना चाहिए, कहीं कहीं महिला लोग सुरक्षित नहीं है। तो चाह रही है कि इस बार बजट जब पेश हो तो इन सारी चीज़ों का? हाँ हाँ, जरूर जरूर। महंगाई से लेके सुरक्षा से लेके हर कुछ चाहिए महिलाओं को। देखिए, जैसे पढ़ाई है तो पढ़ाई भी कितनी महंगी हो गई है।
आम आदमी कैसे पढ़ा सकता है? जो मध्यम वर्गीय है वो कैसे पढ़ाएगा, सो बताइए। एज अ वुमेन अभी आप किस तरह का बजट चाह रही हैं कि किस तरह से चीज़ें हो, किफ़ायती हो, सस्ती हो, महंगी हो? मैं चाहती हूँ कि अभी जो बजट होने वाली है वो हमारे लिए, हम महिलाओं के लिए ऐसी बजट हो जिससे हम लोगों को घर चलाने में सुविधा हो। 20 साल पहले देखा जाए तो 2-3 हज़ार में एक व्यक्ति का खर्च अच्छा से गुजर जाता था, लेकिन आज के समय में देखा जा रहा है कि 8,000 रुपये भी खर्च हो रहा है अगर एक व्यक्ति पे, तो वो अच्छा से अपना जीवन यापन नहीं कर पाता है। जब मंथली उसका 8,000 रुपये लग रहा है तो उस समय में देखा जाए तो 2-3 हज़ार रुपये में खर्चा निपट जाता था, लेकिन अभी इतना महंगाई बढ़ चुका है कि टमाटर भी खरीदने में हम लोगों को सोचना पड़ता है। मैं जानती हूँ कि मैं एक लड़की हूँ, लेकिन कल के दिन में मैं भी गृहिणी बनूंगी और मुझे भी घर परिवार चलाना पड़ेगा। अगर इतनी महंगाई होगी तो मुझे लगता नहीं है कि इतनी महंगाई में हमारा गुजारा आसानी से हो पाएगा। तो मैं बस इतना ही चाहती हूँ वित्त मंत्री से कि वो हमारे महिलाओं के लिए, हम लोगों के लिए इतना बजट कम से कम कर दे जिससे हमारे घर परिवार को चलाने में सुविधाएं हो। एक अच्छे से अच्छा सामान भी अगर हम लोग खरीदने के लिए जाए तो उसके बारे में हमें सोचना ना पड़े कि इतनी महंगाई हो गई तो हम अपने घर में इस चीज़ों को प्रयोग कैसे कर सकते हैं। क्योंकि कल के दिनों में देखा जाए एक बच्चे से लेकर बूढ़े तक हम लोगों को उन लोगों को देखना पड़ता है, ख्याल रखना पड़ता है, और पैसा हमारा माध्यम है जिससे हमारा जीवन यापन होता है। तो हम चाहेंगे कि वो हमारे खर्च में थोड़ा सा महंगाई को कम कर दे जिससे हम सभी महिलाओं को सुविधाएं वस्तुओं के खरीदने में आसानी से हो सके। बस बजट पेश होने वाला है, क्योंकि आप महिला हैं इसलिए किस तरह का बजट चाह रही हैं इस बार वित्त मंत्री से? देखो, किचन भी महंगा है, बच्चा लोग का पढ़ाई भी महंगा है, तो क्या आदमी करेगा समझ में नहीं आता है। दूध पहले 25 रुपये लीटर खरीदते थे, अभी 50 रुपये लीटर दूध है। धीरे धीरे इतना बढ़ गया है, बच्चा लोग को हम क्या करें, क्या दे, खाना दे, पढ़ना दे, क्या हम करें। अभी गैस सिलेंडर वगैरह कैसे ले रही हैं? अभी तो 1000 में ले रहे हैं। काफ़ी महंगा हो गया। हाँ, पहले 800 में हो जा रहा था। चाहती है कि सस्ता हो। हाँ, बिल्कुल सस्ता हो। अच्छा, किस तरह की परेशानियां होती हैं और भी जब मार्केट जाती हैं तो? अब मार्केट जाने में सबसे पहले प्राइस देखना पड़ता है, कितना प्राइस है, तो वही हिसाब से काम करना पड़ता है। सामान खरीदने से पहले दाम देखना जरूरी होता है। कल बजट पेश होने वाला है और आप चूंकि महिला हैं तो कैसे देख रही हैं इस बार बजट को? किचन से रिलेटेड अगर सामानों की बात करें, महंगाई तो 7वें आसमान पे है। किचन के सामान को जुटाना भी बहुत ही मुश्किल चल रहा है। लॉकडाउन में सामान को सस्ता होना चाहिए था तो और चीज़ें महंगी हो गई। तेल रिफाइन जो है वो तो बहुत ही महंगा हो गया है, जुटाना मुश्किल हो रहा है हर किसी के लिए। सब्जियां तक सस्ती नहीं हुई, कोई भी चीज़ सस्ता नहीं है, जिसके चलते इसका असर बच्चों की पढ़ाई लिखाई पे पड़ रहा है। क्योंकि अगर खाएंगे ठीक से नहीं, इतना कोरोना आ जा रहा है क्या क्या, तो फिर क्या होगा। बहुत ज़्यादा महंगाई है, सरकार को कुछ सुधार करना चाहिए, पर लगता नहीं है कि होगा। पहले जाती थी जब राशन खरीदने तो क्या सस्ता सामान रहता था और अब? हाँ, पहले तो हमको लगता है कि 75 रुपीज़ में सलोनी तेल लेके आते थे, अब 200 रुपया में। सोचिए 1 साल के अंदर ऐसा अंतर पड़ा है। अब 32 से कम में आपको चावल नहीं, 35 से कम में आपको अच्छा चावल नहीं मिलेगा, और थोड़ा भी सस्ता चावल लीजिएगा तो खाने के लायक ही नहीं रहता है वो। मतलब चावल दाल सब्जी जुटाना बहुत मुश्किल हो गया है जब से लॉकडाउन आया है। चीज़ें सस्ती होनी चाहिए। चीज़ें सस्ती होनी चाहिए, लेकिन चीज़ें तो और महंगी, दुगनी महंगी हो गई ना, दुगनी महंगी हो गई। कल बजट पेश होने वाला है और क्योंकि जो वित्त मंत्री हैं वो भी महिला ही हैं, तो इस बार उनसे किस तरह की उम्मीद कर रही हैं कि बजट कैसा होना चाहिए? बजट फ्रेंडली होना चाहिए जिसमें कि सबको कुछ सहूलियत मिले। तेल इतना महंगा हो गया है कि आदमी तेल को ही बचा के चल रहा है, तो सब्जी, हरा सब्जी कुछ सस्ता भी है तो वो बनाने में टेस्ट नहीं आता है। तेल बहुत महंगा, गैस भी महंगा हो गया है, तेल भी महंगा हो गया है, और बाकी चावल दाल सब महंगा है। कुछ अनाज में कुछ आजकल रियायत हुआ है, लेकिन तेल में बहुत महंगाई है। मतलब चाहते कि सस्ता सस्ता हो जिसमें कि सब कोई अच्छा से अपना किचन चला सके, अच्छा व्यंजन बना सके। केवल किचन में ही औरत लोग का अधिक हाथ रहता है कि घर को थोड़ा
और अच्छा से चलाए तो बढ़िया लगता है कि हाँ हम कुछ बढ़िया बढ़िया डिश बना के खिलाएं, लेकिन महंगाई के कारण होता नहीं है। पहले लोग मतलब पहले सामान सस्ता था क्या? जब बहुत 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 सस्ता था। तेल नहीं भी तो 100 रुपये में 1 लीटर आता था, आजकल 200 रुपीज़ में 1 लीटर आ रहा है। और बाकी पूरा क्या हो रहा है ये हम लोग को उतना नहीं लगता है, लेकिन किचन में हमको चलाने में दिक्कत हो रहा है। पेट्रोल तब का तो महंगा है, वो तो मर्द लोग का काम है, हम लोग को उसमें पता ही नहीं चलता, लेकिन किचन में हम लोग को कुछ रियायत होना चाहिए। हाँ, पढ़ने लिखने वाले लोग हैं आपके घर में? हाँ हाँ, सब पढ़ के निकल गए हैं। अभी मेरी पोती लोग पढ़ रही है। पढ़ाई लिखाई में कैसी वही है कि पढ़ाई में दिक्कत है कि कोरोना के कारण स्कूल नहीं है। अब छोटी छोटी बच्ची लोग है, पोती है, उन लोग घर में कहती है मम्मी हम लोग स्कूल जाएंगे, मम्मी स्कूल जाएंगे। अब कहाँ स्कूल भेजे, दिक्कत तो ये है। तो ये कोरोना तो ऐसा मार है कि इसमें किसी का नहीं बस चल रहा है। यदि स्कूल खोल भी दे तो हम लोग को भेजने में दिक्कत लगता है कि क्या पता बीमारी हो जाएगा तो फिर दिक्कत है। तो जब तक ले सब तरफ से सेफ हो जाता तभी स्कूल भेजेंगे। और बाकी बच्चे लोग बड़े बड़े हैं, सब निकल गए हैं, अपना नौकरी कर रहे हैं, किसी सबका शादी ही कर दिए हैं। तो हम लोग को उतना नहीं, लेकिन फिर भी जब भी महंगाई में रियायत चाहिए। पढ़ाई लिखाई तो सब कर लिए हैं, उसमें हमको नहीं समझ में आ रहा है कि अभी क्या चल रहा है, शिक्षा में क्या है, लेकिन किचन में हम लोग को कुछ आराम मिलना चाहिए। सीतारमन से यही है हम लोग को उम्मीद कि कुछ आराम देंगे। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in